एक सांवले रंग की लड़की को जिसे लोग बुलाते थे काला कौवा। भले ही आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां दुनिया चांद और मंगल पर पहुंचने को बेताब है, लेकिन हमारे समाज से जो चीज नहीं निकल रही है उसमें रंग भेद भी एक अहम समस्या है। जी हाँ, दुनिया भर में भले रंग भेद को लेकर लंबी चौड़ी बहस चलती रही है, लेकिन रंग भेद नामक जड़ता समाज से दूर होने का नाम नहीं ले रही। और ऊपर से जब यह समस्या भारत जैसे देश में देखने को मिलती है, फिर इस समाज से कहीं न कहीं चिढ़ छुटनी स्वाभाविक है, क्योंकि हम उसी देश के वासी हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है और उनके सांवले रूप को मनमोहक और सलोना कहा गया। फिर बाकी लोगों के साथ रूप रंग को लेकर औछा बर्ताव क्यों? वैसे भी काला, सांवला या कुरूप कोई अपनी पसंद से डिजाइन होकर नहीं आता। फिर ऐसा क्या है कि सांवली रंगत वालों के प्रति हमारे मन में एक नफरत वाला भाव भरा रहता है? अब आप सोच में पड़ जाएं कि इतनी बड़ी भूमिका हमने क्यों बनाई, तो हम आपको बता दें कि आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे स्कूल में काला कौवा कहकर चिढ़ाया जाता था। अब आप सोच सकते हैं कि उस दौरान उस लड़की पर क्या बीतती रही होगी। तो आइए आज हम आपको बताते हैं इसी लड़की की कहानी और जानते हैं कि आज क्या करती है यह लड़की। बता बता दें कि समाज में कोई भी हो या बात देश दुनिया की कहीं की भी हो, रंग भेद की समस्या हर जगह देखने को मिलती है। इस मामले में खास तौर पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को काली त्वचा होने पर समाज में तानों और रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं। ऐसी ही एक लड़की जन्म से तानों और उलाहनों का शिकार हुई। उसने रंग भेद को लेकर अपनी दर्द भरी कहानी दुनिया के सामने रखी। इस कहानी को सुनकर आप भी किसी को सांवले होने पर तंज कहने से पहले रुक जाएंगे। गौरतलब हो कि लड़की का नाम सौम्या है। वह कहाँ से है इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर रंग भेद का दर्द झेलने वाली अपनी कहानी बताई है। यह स्टोरी सभी जगह चर्चित है। सौम्या की ये अकेले की समस्या नहीं है। गोरा न होने के कारण बहुत से बच्चे आज भी रंग भेद का शिकार होते हैं। रिश्तेदारों, स्कूल में सब जगह इन्हें डार्क स्किन को लेकर तंज कसे जाते हैं, मजाक उड़ाया जाता है। इस वजह से सौम्या की कहानी से हर कोई रिलेट कर रहा है। बता दे कि सौम्या ने बताया कि जब मैं पैदा हुई थी तब मेरी माँ को काली बेटी पैदा होने के कारण उन्हें काफी ताने सुनने पड़े, तो सभी रिश्तेदार मुझे गोरी बनाने के लिए तरह तरह के घरेलू उपाय बताया करते थे। हालांकि मेरी माँ ने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया। मेरे लिए मुश्किल तब बढ़ गई जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ, क्योंकि वह मुझसे गोरा था। उससे मेरी तुलना इतनी बढ़ गई कि मेरे ही घर में मेरा जीना हराम हो गया। इतना ही नहीं, सेम स्कूल में पढ़ने के कारण मुझे बच्चे काला कौवा कहकर चिढ़ाते थे। मेरे लिए गोरी स्किन बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे मेरी त्वचा थी, लेकिन लोग इसे नॉर्मल नहीं बनने दे रहे थे। चारों तरफ से मिलने वाले तानों के कारण मैं डिप्रेशन में चली गई और घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। तब मेरी माँ ने थक हार कर मुझे थेरेपी करवाने की सलाह दी। फिर स्कूल में होने वाले एक ड्रामे में मुझे लीड रोल छोड़कर पेड़ बनने को कहा गया, क्योंकि मैं पेड़ बनकर मैच हो जाऊंगी। इस घटना से मैं टूट गई और कई घंटों तक रोती रही कि इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने थिएटर और स्पोर्ट दोनों छोड़ दिए। मैं घर से जब भी बाहर निकलती चेहरे को कपड़े या हाथों से ढक लेती थी। एक दिन ऐसे ही मैं दोनों हाथों से चेहरा ढककर जा रही थी। रास्ते में मेरा एक दोस्त मिला जिसने मेरे हाथ चेहरे से हटा दिए। उसने मेरी आंखों को देखकर कहा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे नैन नक्श बहुत तीखे हैं और आंखें बेहद सुंदर हैं। उसने कहा, तुम्हारा सांवला होना ही तुम्हारी पहचान है। मेरी जिंदगी में ये पहली बार था जब मैंने अपनी तारीफ सुनी थी। उसकी बातें मेरे दिल दिमाग में उतर गई। मैं जैसे नींद से जाग गई और वो कोई शहजादे की तरह मेरी जिंदगी बदल गया। मैंने खुद को कपड़ों से ढकना बंद कर दिया
अपना ध्यान रखा, अच्छा हेयर स्टाइल करवाया, ड्रेसिंग सेंस बदल डाला और सनस्क्रीन लगाकर धूप में निकलना शुरू किया। इसके बाद एक लड़के के साथ डेट पर गई तो उसने भी बहुत तारीफ की। अब रिश्तेदारों के ताने मेरे कॉन्फिडेंस के सामने बहुत छोटे पड़ गए थे। बता दे कि जो लोग सौम्या को कल तक काले काले कहकर चिढ़ाते थे, वही आज उसे स्टनिंग ब्यूटीफुल कहकर कॉम्प्लीमेंट देते हैं। लोग उसे लोग उसके फैशन सेंस को कॉपी करते हैं। रंग भेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाली सौम्या की कहानी बहुत से सावलों बच्ची की भी दास्तान है। इसलिए रंग जैसा भी हो, इंसान को खुद की इज्जत करनी चाहिए। खुद को दिल से अपनाए, दुनिया आपके कदमों में बिछ जाएगी। वैसे भी हम आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे कई लोग जो अपनी शक्ल से नहीं, अक्ल से पहचान हासिल किए हैं, फिर वह चाहे स्त्री हो या पुरुष। ऐसी ही एक कहानी हमने नैतिक शिक्षा की किताब में बचपन में अष्टावक्र की पढ़ी थी। वो शरीर से भले ही अच्छे नहीं दिखते थे, लेकिन उनकी विद्वता का कोई सानी नहीं था। ऐसे में हमारे समाज को रंग भेद से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसका रंग रूप कभी भी नहीं हो सकता। यह हमें समझना चाहिए और यही करके दिखाया है सौम्या नामक लड़की ने। आपको ये स्टोरी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।